दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट ये है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से एक शासन आदेश जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरी टीचर वैकेंसी को लेकर जानकारी दी गई है, जिसमें आपको डिटेल में बहुत सारी जानकारी दी जाएगी उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को शेयर कर दें। लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलता रहेगा। मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है, हाल ही में अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयागराज के अंदर एक धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला था, जहां पर छात्रों की मांग थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी खाली पदों को भरा जाए। अब खाली पद कितने, इसकी जानकारी आप सभी के सामने समय समय पर आती रहती है, लेकिन अगर बात की जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर तो हाल ही में कल भी आप सभी ने देखा था, जहां पे अगर बात की जाए तो जानकारी देखने के लिए मिली थी कि 1,26,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। लेकिन अब इसके संबंध में ऑफिशियल शासन की तरफ से जो आदेश है वो जारी किया गया है, जो कि पूरे तरीके से ऑथेंटिक है और उसी से हम मुद्दे की बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसको आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा, इसके अलावा साक्षरता विभाग के माध्यम से जारी किया जाता है, जिसके अंदर उनके माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि राज्यसभा के प्रश्न संख्या 1660 2/8/2023 के उत्तर देने के क्रम में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की रिक्तियों के बारे में उनके माध्यम से जानकारी दी जाती है। यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री लिखे हुए हैं। 20, 21 और 22 के द्वारा राज्य में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों में टीचर्स की कितनी संख्या स्वीकृत की गई है, दूसरा कि कितने पद भरे गए हैं, तीसरा कितनी टोटल रिक्तियां हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा के माध्यम से अपना ऑफिशियल नोटिस जारी करते हुए उन्होंने जानकारी दी है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य में स्वीकृत भरे हुए एवं रिक्त शिक्षण पदों की कुल संख्या अनुकूलक में दी गई है। अब वो कहाँ है, वो आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें अगर बात की जाए तो सभी राज्यों के बारे में जानकारी लिखी हुई है। जैसे कि अगर बात की जाए महाराष्ट्र के बारे में, मणिपुर के बारे में, मेघालय के बारे में, मिजोरम के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो रिक्तियाँ हैं वो बिल्कुल जीरो हैं। अगर हम बात करें मणिपुर की तो 346 हैं, मेघालय मिजोरम की बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने जीरो हैं। लेकिन जब हम आते हैं आपके राज्य उत्तर प्रदेश की तरफ, तो वहाँ पे आप सभी को चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि आप सभी के सामने आता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 1,26,000 से ज़्यादा जो टीचर्स के पद हैं वो खाली हैं। चूंकि यहाँ पे 3 साल का डाटा दिया गया है, 2020-21 के अंदर यहाँ पे जो आपके पद खाली थे वो लगभग 1,94,000 के समथिंग थे। 21 और 22 के अंदर अगर बात की जाए तो इन पदों की संख्या यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। टोटल रिक्तियों की 2,65,805। और इसी तरीके से जब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 और 23 में तो 1,26,000 के समथिंग जो पद हैं वो खाली रह जाते हैं। यानी कि ये जो आंकड़ा आप सभी के सामने लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा पुराना आंकड़ा है, जो कि 2021 और 22 और 20-21 का है। लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़ा आप सभी के सामने लिखा है 1,26,028 पदों का, ये आंकड़ा भी थोड़ा सा पुराना है। अगर सरकार इसको दोबारा से जांच करे तो इसमें टीचर्स के पदों की संख्या में आपको और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, इस बात में कोई संशय नहीं है। इसी तरीके से जैसा कि आप सभी ने देखा था कि शिक्षा मंत्री के माध्यम से बताया गया था कि बिहार के अंदर 1,81,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। लेकिन ये जो पद आप सभी के सामने खाली पड़े हुए हैं ना, उसमें हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्तियाँ निकाल दी गई हैं। लेकिन जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों से किसी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। जब जो भी विज्ञापन देखने के लिए मिला था वो 69,000 68,000 भर्ती देखने के लिए मिली, जो कि यहाँ पे शिक्षा मित्रों के समायोजनों के माध्यम से इन पदों को भरा गया था। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करते हुए ऑफिशियल शासन की तरफ से आदेश देते हुए भारत सरकार की तरफ से बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर टीचर्स के जो पद हैं वो बड़ी संख्या में खाली हैं, जिसका आंकड़ा लगभग 1,26,000 से ज़्यादा है।
और अगर बात की जाए पूरे देश के अंदर टीचर्स के कितने पद खाली हैं, तो ये आंकड़ा लगभग 8,37,592 के समथिंग देखने के लिए मिलता है। मतलब पूरे देश भर के अंदर 8.5 लाख से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं, जहां पे कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिसके अंदर जो पदों की संख्या है वो शून्य है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पदों की संख्या एक बड़ी संख्या में खाली पड़ी हुई है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, तो अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। अब तो सरकार भी इस बात को स्वीकार करने लगी है कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं, और इसका डाटा उन्होंने ऑफिशियल माध्यम से भी जारी कर दिया है। तो निश्चित तौर पर अब छात्रों को एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है, तभी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अगर बात की जाए साथ ही साथ एक और अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन में लगातार सवाल है कि उनके एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे। हाल ही में जानकारी भी देखने के लिए दी थी मैंने आपको कि एडमिट कार्ड को लेकर जो अपडेट मिली है बीपीएससी आयोग के माध्यम से, उनका कहना यह है कि बीपीएससी की तरफ से परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, कुछ औपचारिकताएं करनी बाकी हैं। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद से बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन एडमिट कार्ड कब जारी होंगे इसको लेकर अधिकारी कोई फिक्स तारीख बताने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि लगभग 10 दिन पहले आपके सामने जानकारी दे दी जाएगी कि कहाँ पर आपकी परीक्षा होने वाली है। यानी कि एग्जाम सिटी की जो जानकारी होगी वो आपको 9 से 10 या 12 दिन पहले बीपीएससी के माध्यम से दे दी जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी इन चीज़ों को लेकर इंतजार कर रहे हैं, मुश्किल से आपको 4 या 5 दिन और इंतजार करना होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए एससीईआरटी लखनऊ में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाए जाने के लिए धरना प्रदर्शन जारी है। क्या हो रहा है वो आप सभी अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। फिर बात करते हैं मुद्दे की। अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। होश में आओ, 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 होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या जितनी कम है, छात्र उससे भी कम है धरना प्रदर्शन देने के लिए। और यही वजह है कि एडेड जूनियर आज तक पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि छात्रों का ज़्यादा कोई दबाव काम नहीं आ पाता है। लेकिन बावजूद इसके अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हुए हैं। देर शाम तक कोई अपडेट निकलेगी तो आपको दी जाएगी कि अधिकारियों के माध्यम से क्या आश्वासन दिए जाते हैं एडेड जूनियर को लेकर। लेकिन अभी भी अभ्यर्थी डटे हुए हैं, अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को बताने का प्रयास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।